नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, वैसे तो कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने एक नैरेटिव गढ़ा कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और अगर 400 सीटों के साथ प्रधानमंत्री बन गए तो देश के संविधान को खतरा पैदा हो जाएगा, आरक्षण को खतरा पैदा हो जाएगा, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण बंद कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ लोकतंत्र को भी खतरा पैदा हो जाएगा। ये आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद नरेंद्र मोदी चुनाव ही नहीं करवाएंगे और संविधान को बदल डालेंगे, सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी चुनावों के दौरान इस अवधारणा को, इस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए, जिसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। 63-64 सीटें भारतीय जनता पार्टी की घट गई। एनडीए को उतनी सीटें फिर से मिल गई कि 53 सीटें जो एनडीए के सहयोगी दलों को थी पहले, वो दोबारा मिल गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर के अटक गई, जबकि पूर्ण बहुमत के लिए 272 चाहिए होती थी, जो 2014 में भी हासिल की थी भाजपा ने और 2019 में भी हासिल की थी। लेकिन अब चुनाव के बाद स्थितियां थोड़ी बदली हैं, क्योंकि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और अब वह गिन गिनकर बदले ले रहे हैं, इस नैरेटिव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष यह अवधारणा बना रहा है कि जनादेश मोदी के खिलाफ गया है, क्योंकि विपक्ष की सीटें बड़ी हैं। कांग्रेस 54 से 99 हो गई, समाजवादी पार्टी 5 से 37 हो गई, शरद पवार की पार्टी टूटने के बाद भी 4 से 8 हो गई, ममता बनर्जी जिसकी सीटें घटने की बात की जा रही थी उसकी सीटें बढ़ गई। तो जनादेश मोदी के खिलाफ है और इंडिया अलायंस के पक्ष में है। यह एक धारणा लगातार 4 जून के बाद बनाई जा रही थी और करीब करीब आप समझिए कि 24 जून को जब संसद शुरू हुई तब तक यही नैरेटिव बनाया जा रहा था और आज भी कई लोग इस नैरेटिव को बना रहे हैं। और लोकतंत्र और संविधान को लेकर के जो धारणा आज भी बनाई जा रही है, उसे तोड़ने का काम अब शुरू हुआ है। इसलिए मैंने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन इस नैरेटिव को तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि सिर्फ चुनाव में नहीं, चुनाव के बाद भी यह नैरेटिव बनाया जाना जारी था। जब सांसद लोकसभा में शपथ ग्रहण कर रहे थे तब भी विपक्ष के सारे सांसदों ने संविधान की प्रति अपने हाथ में लेकर के शपथ ली और यह दिखाने के लिए कि संविधान की रक्षा के पक्ष में जनादेश आया है। जब नरेंद्र मोदी संविधान की शपथ ले रहे थे एक सांसद के नाते, तब राहुल गांधी ने अपना हाथ ऊंचा करके उनको संविधान दिखाया, जबकि वे संविधान की शपथ ले रहे थे। उनका काम पूरा हो गया जितना उन्होंने नैरेटिव बनाया था। अब मोदी की बारी है। उसी संविधान और लोकतंत्र को लेकर के अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उन सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। अभी तो संवैधानिक संस्थाओं ने खड़ा किया है। नरेंद्र मोदी की बारी तो तब आएगी जब संसद में वे बोलेंगे। 26 जून को लोकसभा के नवनिर्वाचित पुनर्निर्वाचित स्पीकर ओम बिरला ने इमरजेंसी का सवाल उठाया, तो 27 जून को राष्ट्रपति मुर्मू ने अभिभाषण में भी इमरजेंसी के काले दिनों की याद दिला दी, जब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन करके पूरे संविधान को ही बदल डाला था। लोकतंत्र खत्म हो गया था, नागरिकों का जीने का अधिकार छीन लिया गया था, लोकतंत्र भी खत्म हो गया था, क्योंकि लोकसभा की अवधि बढ़ा करके 6 साल कर दी गई थी। लोगों के जीने का अधिकार भी खत्म हो गया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने वालों को पीट पीट कर अधमरा करके छोड़ दिया जाता था। 1 लाख से ज्यादा लोग जेलों में डाल दिए गए थे।
राहुल गांधी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति तक को कठपुतली बना दिया था। रात को सोते हुए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को उठा करके इमरजेंसी की फाइल पर दस्तखत करवाए गए थे। हालांकि कैबिनेट की मंजूरी नहीं हुई थी, जबकि राष्ट्रपति बिना कैबिनेट की मंजूरी पे प्रधानमंत्री के कहने पर दस्तखत नहीं कर सकते, लेकिन करवाए गए। राष्ट्रपति और कैबिनेट दोनों संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली बना दिया गया था। इसलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण में इमरजेंसी की याद दिलाना बनता है। लेकिन अब सब तिलमिला रहे हैं। पहले तो संविधान और लोकतंत्र की बात करके बहुत फायदा उठाया, जनता को मूर्ख बनाया, लेकिन अब जब उन्हें आईना दिखाया जा रहा है तो तिलमिला रहे हैं। इसलिए लोकसभा स्पीकर ने इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पास करवाकर राहुल गांधी का बैंड बजा दी। संविधान रटने वालों और संविधान की प्रति दिखा करके शपथ लेने वालों की ऐसी फजीहत होगी, यह उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने पूरी तैयारी के साथ शपथ की तारीख 24 और 25 जून तय करवाई थी। 25 जून को संविधान दिखाकर शपथ लेने वालों को तो शर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि उसी दिन रात को इमरजेंसी लगी थी और वह संविधान दिखा रहे थे सत्ता पक्ष को। मैंने अपने 26 जून सुबह के वीडियो में कहा था कि वैसे तो 25 जून को ही इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पास करना चाहिए था, लेकिन मोदी चूक गए। उस दिन प्रस्ताव पास होता और साथ में संविधान की रक्षा की बात भी की जाती, लेकिन मोदी उस दिन चूक गए। और मैंने यह भी कहा था कि मोदी चूक गए हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के बाद ऐसा करना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलने वाले क्या प्रपंच रच रहे हैं। जिसकी दादी इंदिरा गांधी संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके तानाशाह बन गई थी, 19 महीने वह तानाशाह बनी रही, वह राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र का झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वही हुआ। ओम बिरला ने स्पीकर पद संभालते ही पहला काम इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव पढ़ने का किया। राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए इतना ही गंभीर होते, या कांग्रेस गंभीर होती, या बाकी विपक्षी दल गंभीर होते, तो प्रस्ताव का समर्थन करके कम से कम राहुल गांधी अपने परिवार और अपनी पार्टी के पाप धो लेते। यह मौका था, पर कांग्रेस के सांसद तो चिल्लाने लगे। इतना क्या कम था कि कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने स्पीकर को चिट्ठी लिख करके यह कहा कि आपने इमरजेंसी का प्रस्ताव पास करके 49 साल बाद गलत किया है, यह ठीक नहीं है। और ऐसी चिट्ठी लिख करके उन्होंने यह फजीहत करवा ली और यह साबित कर दिया कि कांग्रेस अभी भी उसी स्टैंड पर खड़ी है, इमरजेंसी को उचित मानती है, संविधान की हत्या को उचित मानती है, लोकतंत्र की हत्या को सही मानती है। और समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों और राष्ट्रीय जनता दल के 6 सांसदों को भी प्रस्ताव का विरोध करने में कोई शर्म नहीं आई। इन दोनों पार्टियों के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव इमरजेंसी में 19 के 19 महीने जेल में थे। इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाले हैं ये। जब ये दोनों मुख्यमंत्री बने थे तो इन दोनों ने अपने अपने राज्यों में आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जुझारुओं, युवाओं को और पार्टियों के नेताओं को, उन सबको जो जेल में गए थे, 19 महीने जेल में रहे या कम अवधि में भी जेल में रहे, उन सब के लिए पेंशन देनी शुरू की थी सरकारी खजाने से। और अब तो बहुत सारे प्रदेशों में उन लोगों को पेंशन मिलती है जो इमरजेंसी में जेल में रहे। डीएमके भी इमरजेंसी के खिलाफ थी, सीपीएम भी इमरजेंसी के खिलाफ थी। सीपीआई जरूर इंदिरा गांधी के साथ थे, लेकिन सीपीएम भी इमरजेंसी के खिलाफ थी। सीपीएम के भी कुछ लोग जेलों में गए थे। इसलिए इंडी अलायंस वैचारिक अलायंस नहीं है, सिर्फ
भाजपा संघ विरोध का अलायंस है। राहुल गांधी ये जो सपना ले रहे हैं कि एनडीए टूट जाएगा और वह जल्दी ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि एनडीए विचारधारा आधारित संगठन बना है और इंडिया अलायंस, जैसा कि मैंने बताया, मुलायम सिंह खुद जेल में रहे इमरजेंसी के खिलाफ, लालू यादव जेल में रहे, डीएमके इसके खिलाफ थी, डीएमके के कई नेता थे जेल में, सीपीएम के कई नेता थे जेल में, तो इसलिए ये वैचारिक अलायंस नहीं है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।